आप अपनी डेली रूटीन में अगर गौर करें तो इस किस्म के फ़िक्रे बहुत ज़्यादा बोलते होंगे जिसमें आप माजी के किसी एक्ट की बात करते हैं जो आप पहले किया करते थे, बट बेसिकली यू आर नो लॉन्गर प्रैक्टिसिंग इट। अब आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अब आप नहीं कर रहे। तो माजी की आदत ऐसे स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास दो मॉडल वर्ब आते हैं, एक तो यूज टू का इस्तेमाल है और दूसरा वुड है। वुड का तो बहुत ही एक कह लेना यूनिवर्सल किस्म का मॉडल वर्ब है, सबसे बड़ा मॉडल वर्ब यही है। अगर आप तरतीब में देखें, कैन, कोड, विल, शैल, हैज़ टू, हैव टू, मतलब जितने भी मॉडल वर्ब है उसमें वुड सबसे यूनिक है, इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल है। लेकिन उसका एक इस्तेमाल पास्ट हैबिट के तौर पर भी होता है। यूज टू और वुड दोनों सेम इस्तेमाल हो सकते हैं। अक्सर न्यूज़पेपर में वुड को इस्तेमाल किया जा रहा होता है पास्ट हैबिट के तौर पर, ज़्यादातर बल्कि इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो आप कंफ्यूज होते हैं। तो आज इसी पॉइंट को डिफाइन करूंगा, जैसे वो मेरी मदद करता था या किया करता था। ज़्यादा बेहतर तो ये होगा कि वो मेरी मदद किया करता था, यानी कि कोई काम किया करता था, हैबिट थी उसकी, रेगुलर इंटरवल के साथ वो करता रहता था, तो वो मेरी मदद किया करता था। तो वहाँ आप कहेंगे ही यूज्ड टू हेल्प मी। जब आप इसका इंटेरोगेटिव करेंगे या नेगेटिव करेंगे तो आप कहेंगे ही डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद आप यूज कहेंगे, यूज्ड नहीं कहेंगे। ही डिड नॉट यूज टू हेल्प मी, वो मेरी मदद नहीं किया करता था। और जब उसका इंटेरोगेटिव करेंगे तो आप कहेंगे डिड ही यूज टू हेल्प मी, क्या वो मेरी मदद किया करता था। डिड के बाद भी फर्स्ट फॉर्म यूज कहेंगे। याद रखें डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है डू की, डू डिड डन होता है थर्ड फॉर्म में। तो जब भी डिड आ जाएगा फिर यूज नहीं आएगा, फिर हमेशा यूज ही आया करेगा। लेकिन अब जरा आ जाते हैं इसी को, अगर वो मेरी मदद किया करता था को अगर मैं ये कहूँ वुड के साथ, तो मैं कहूँगा ही वुड हेल्प मी। इसका मतलब यही होगा कि वो मेरी मदद किया करता था। और नेगेटिव करना तो आपको पता ही है, ही वुड नॉट हेल्प मी, वुड ही हेल्प मी, क्या वो मेरी मदद किया करता था। सो हम यूज टू और वुड को अल्टरनेटिव के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं एक दूसरे का। लेकिन इसमें एक पॉइंट जो है, यूज टू तो बहुत महदूद मॉडल वर्ब है, ये इसके अलावा और कुछ इसका यूज नहीं है, ये पास्ट हैबिट के अलावा जो माजी की आदत को शो करता है। लेकिन वुड एक बहुत बड़ा मॉडल वर्ब है, आप फ्यूचर डिजायर के लिए भी वुड इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ही वुड रन फास्ट, ये ही वुड गो टू स्कूल, ये उसका ख्वाहिश है कि वो स्कूल जाएगा खुशी से। प्रेफरेंस देने के लिए ही वुड रादर आप लगा देते हैं, कोई एक्शन किसी पर जोर देना हो, आई वुड रादर डाई देन टेल अ लाई, मैं मर जाऊंगा, वुड रादर आप इस्तेमाल करते हैं वुड के साथ। और फिर पास्ट ऑफ विल के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल उसने कहा मैं जाऊंगा, ही सेड ही वुड गो, विल नहीं आएगा वुड आएगा। अब ये सारे फिर सेकंड कंडीशनल में आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इफ़ ही रैन ही वुड विन द रेस, फर्स्ट क्लास पास्ट सिंपल, सेकंड में वुड का इस्तेमाल होगा। फिर आप ख्वाहिश का काश के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, आई विश ही वुड गो, काश वो चला जाए, आई विश आई वुड पास द एग्ज़ाम, काश मैं इम्तिहान पास कर लूँ। सो हम वुड का इसके अलावा भी इस्तेमाल करते हैं और वुड का पैसिव वुड भी होता है। लेकिन यूज टू का बहुत ही महदूद इस्तेमाल है सवाए पास्ट हैबिट के, इसका कोई और यूज़ नहीं है। लेकिन वुड मैंने आपको जैसे अभी खड़े खड़े 3-4 पॉइंट्स गिनवा दिए जहाँ पर हम वुड को इस पास्ट हैबिट के अलावा भी इस्तेमाल करते हैं। सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, डिफरेंस था बल्कि, जो मैंने डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ टू द पॉइंट, शॉर्ट और प्रिसाइज करने की कोशिश किया ताकि बोरिंग ना हो और आप फ़ौरन 2-3 मिनट में आप इस कंसेप्ट को समझने में आपको आसानी हो सके। सो उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार करें कमेंट बॉक्स में, और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।